हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड बनाना बॉन्ड थ्योरी। और इसका दूसरा नाम क्या है? बेंट बॉन्ड थ्योरी, और कॉल्सन मॉफिट मॉडल भी बोलते हैं इसको। इसमें आप इस डायग्राम में ही देख पा रहे हो कि इसमें जो शेप ऑफ बॉन्ड है वो थोड़ी सी बेंट हो चुकी है, थोड़ी सी सर्कुलर हो चुकी है, बनाना लाइक शेप ले चुका है। तो इस तरह के बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? एक तो हम ये पढ़ेंगे कि बनाना बॉन्ड थ्योरी होती क्या है, ठीक है, कि बनाना बॉन्ड होता क्या है, कैसे बनता है। दूसरा कि जो जो बेंट बॉन्ड होता है या बनाना बॉन्ड होता है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कितना स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है। फिर हम पढ़ेंगे इसकी कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहली बात, जो बेंट बॉन्ड थ्योरी है, दिस वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट कॉल्सन एंड मॉफिट इन द ईयर ऑफ 1947। अब क्या हुआ, ये थ्योरी क्यों अराइज हुई, उसका कारण क्या था? देखो, इससे पहले एक थ्योरी आई थी जिसको हम बोलते थे बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या बताती थी हमको कि जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि साइक्लोएल्केन्स के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होगा। बेयर स्ट्रेन थ्योरी ये बोलती है कि एक परफेक्ट बॉन्ड एंगल होता है, उसकी वैल्यू होती है 109 डिग्री। अगर किसी साइक्लोएल्केन में या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होगा तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी और मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हर मॉलिक्यूल, एवरी मॉलिक्यूल विल ट्राई टू अचीव 109 डिग्री बॉन्ड एंगल। हर मॉलिक्यूल की कोशिश क्या होगी कि वो 109 डिग्री बॉन्ड एंगल को अचीव करे। लेकिन हर मॉलिक्यूल की जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी वो उसको अलाउ नहीं करती कि वो इतना परफेक्ट बॉन्ड एंगल को अचीव कर पाए। तो क्या होता है कि कुछ साइक्लोएल्केन्स या कई और मॉलिक्यूल्स 109 डिग्री बॉन्ड एंगल अचीव करने के चक्कर में क्या करते हैं, उनका जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा अपनी शेप को चेंज कर जाता है, ठीक है। बॉन्ड सीधा होने की बजाय थोड़ा सा बेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से उस तरह के बॉन्ड को हमने क्या नाम दिया? बेंट बॉन्ड, ठीक है। तो बेंट बॉन्ड क्यों होता है? वो बेयर्स परफेक्ट बॉन्ड एंगल यानी कि 109 डिग्री बॉन्ड एंगल को अचीव करने की कोशिश में वो बेंट हो रहा है, ठीक है। बेंट कैसे हो रहा है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन जब वो बेंट हो रहा है तो उसमें जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो रहा है, देखो जहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग काफ़ी ज़्यादा होता है ऑर्बिटल्स का, ठीक है। तो अगर उसका इम्प्रॉपर ओवरलैपिंग होगा ऑर्बिटल्स का, इसका मतलब वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो जो बेंट बॉन्ड होते हैं वहाँ पे ओवरलैपिंग कम होती है, ठीक है, इसलिए वो थोड़े से वीक हो जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि बेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है, ठीक है। देखो, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं साइक्लोप्रोपेन की। यहाँ पे मैंने दो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिए हुआ है साइक्लोएल्केन्स का। ए और बी की तरफ आप ध्यान से देखो। अगर हम नॉर्मल बॉन्ड की बात करें तो अगर हम बी बी डायग्राम की तरफ देखो तो वहाँ पे जो साइक्लोप्रोपेन है, देखो वहाँ पे सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हमको पता है साइक्लोप्रोपेन में सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और वो इस तरह का ट्रायंगुलर शेप होता है। तो उसमें बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। अगर वो बॉन्ड एंगल 60 डिग्री अचीव करता है तो वो परफेक्ट बॉन्ड एंगल यानी कि 109 डिग्री जो बॉन्ड एंगल है उससे बहुत ज़्यादा डेविएट कर जाता है, ठीक है। अगर इतना डेविएशन हो जाएगा यानी कि 49 डिग्री का डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। इतना डेविएशन होगा तो इस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारा एंगल स्ट्रेन होगा। एंगल स्ट्रेन होने से क्या होगा? हमने बेयर स्ट्रेन थ्योरी में पढ़ा हुआ है, जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगा उतना मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल जो साइक्लोप्रोपेन है ये अपना बॉन्ड एंगल बढ़ाने की कोशिश करेगा, यानी कि 109 डिग्री 109 डिग्री जो है उसके पास जाने की कोशिश करेगा। तो अगर वो 60 डिग्री से 109 डिग्री के पास जाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? आप सोचो। उसको अपने जो बॉन्ड्स, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये इस तरह से बेंड हो जाएंगे। देखो, आप देख सकते हो कि वो अपना एक्सिस जो है, जिस एक्सिस के ऊपर उनको होना चाहिए था, वो वहाँ से खिसक के थोड़ा सा बाहर को चले गए हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है? इससे बेंट बॉन्ड बनता है। बेंट बॉन्ड तो बन जाता है और बॉन्ड एंगल जो होता है वो 104 डिग्री तो अचीव हो जाता है ना। देखो आप, इसमें बॉन्ड एंगल कितना है? ए वाली डायग्राम में बॉन्ड एंगल कितना है? 104 डिग्री, विच इज़ वेरी मच क्लोजर टू परफेक्ट बॉन्ड एंगल 109 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल तो परफेक्शन के पास आ जाता है इसका, लेकिन इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होता है ऑर्बिटल्स का वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ए वाली स्ट्रक्चर में जो ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप हो रही हैं वो थोड़ी कम हो रही हैं एज कंपेयर टू ओवरलैपिंग
इन स्ट्रक्चर बी। ठीक है, तो देखो बॉन्ड, तो जो डायग्राम ए है उसमें बॉन्ड एंगल 104 डिग्री है, लेकिन उसमें बेंट बॉन्ड है। ठीक है, और उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू डायग्राम बी। ठीक है, तो ये साइक्लोप्रोपेन का एक मैंने एग्जांपल दिया। इसमें होना कितना चाहिए बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, लेकिन वो कितना अचीव कर जाता है 104 डिग्री बाय बेंडिंग ऑफ बॉन्ड्स। अब हम देखते हैं कि ये होता कैसे है। देखो, अगर कोई भी दो ऑर्बिटल इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, दो नेबरिंग कार्बन्स हैं, उनमें आपस में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो वो जो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं वो एक इंटरमोलिकुलर एक्सिस के ऊपर हैं दोनों। ठीक है, एक ही एक्सिस के ऊपर हैं, जिसकी वजह से उनमें जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप है वो मैक्सिमम है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। तो ऊपर वाला जो मैंने ओवरलैपिंग शो किया हुआ है उसमें आप देख सकते हो वो एक नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो इंटरमोलिकुलर एक्सिस के दोनों तरफ ऊपर और नीचे इक्वल होगी। इट मीन्स इसमें जो ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है दैट इज मैक्सिमम, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी खासी होगी। लेकिन अगर ये ही बॉन्ड बेंट हो जाए टू अचीव परफेक्ट बॉन्ड एंगल, वो बॉन्ड एंगल अचीव करने की वजह से अगर ये बॉन्ड थोड़ा सा बेंड हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि आप देख सकते हो कि इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं वो इंटरमोलिकुलर एक्सिस से थोड़ा सा हट गए हैं, अपनी जगह से ऊपर को चले गए हैं। तो इसका मतलब अब जो ये ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की, ये बहुत ज़्यादा नहीं होगी और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बराबर नहीं रहेगी अराउंड द इंटरमोलिकुलर एक्सिस। इसका मतलब क्या है? ये जो बेंट बॉन्ड होगा इसमें इसकी स्ट्रेंथ जो है वो एज कंपेयर टू नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड कम हो जाएगी। ठीक है, अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ बेंट बॉन्ड की या बनाना बॉन्ड की बात करें, तो ये इट लाइज बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हमको पता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, लेकिन ये जो बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड होता है इट लाइज इन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो वो इसका कारण यही है कि उसमें इम्प्रॉपर ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ सिग्मा बॉन्ड से कम हो रही है। देखो, बनाना बॉन्ड जो है वो इट इज़ ए टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड, लेकिन इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो गया है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड। अब ये एग्जांपल्स ज़्यादा अगर किस में देखने को मिलती है हमको, ये ज़्यादा अगर हमको देखने में मिलती है लोअर साइक्लोएल्केन्स में। लोअर साइक्लोएल्केन्स जैसे कि अभी मैंने बताया साइक्लोप्रोपेन का मैंने एग्जांपल करवाया, ऑक्सीरेन ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, या साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, ये लोअर साइक्लोएल्केन्स में आता है। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन जो होता है, ऑक्सीरेन तो एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो लोअर साइक्लोएल्केन्स में बेंट बॉन्ड हमको देखने को मिलता है, लेकिन जो हायर साइक्लोएल्केन्स हैं जैसे कि साइक्लोपेंटेन है या साइक्लोहेक्सेन है, उनमें ये हमको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उनमें बॉन्ड एंगल बढ़ता चला जाता है और वो 109 डिग्री के पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे बॉन्ड्स को बेंड होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बॉन्ड तभी बेंड हो रहा है जब वो परफेक्ट बॉन्ड एंगल को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये ज़्यादातर लोअर साइक्लोएल्केन्स में दिखाई देता है। ठीक है, ज़्यादा करके दिखता ही लोअर साइक्लोएल्केन्स में है, या साइक्लिक कंपाउंड्स में अगर हम बात करें तो छोटे वाले जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें दिखाई देगा। और एलिफैटिक में कहीं कहीं पे दिखाई देता है, जैसे कि डायबोरेन। डायबोरेन का किस्सा बिल्कुल अलग होता है, उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन जो साइक्लिक कंपाउंड्स में जो ये दिखाई देता है बनाना बॉन्ड, उसका रीज़न क्या होता है कि ये बेयर्स जो परफेक्ट बॉन्ड एंगल है उसको अचीव करना चाहता है।